Subscribe now and press the bell icon. Hello, good afternoon, everyone. Good afternoon, and welcome back to the weekly market analysis from DIP. ये वीक अब जो चालू होगा तो लास्ट वीक रहेगा जनवरी मंथ का, और अभी तक जो वीक निकल चुका है, आइए जाने वो किस तरह का बीता है। और अगला जो आने वाला हफ्ता होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक है, क्योंकि मैं बता दूं अपने ऑडियंस को कि यहाँ पे हम बजट जो है 1 फरवरी को वो देखेंगे। और ये जो बजट है ये भी कुछ पार्शियल बजट रहेगा, इंटरिम बजट रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद जो जनरल इलेक्शंस हैं अप्रैल और मई में, उसके बाद जुलाई में हम देख सकते हैं फुल और फाइनल बजट। तो आइए चलते हैं, डिस्कस करते हैं किस तरह से मार्केट रहा था। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको लेके आया हूँ डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे आप देख पा रहे होंगे 21,352 निफ्टी बंद हुई थी। और थोड़ा सा जूम करके आप देख पाएंगे कि अभी हाल फिलहाल में ये जो लेवल्स हैं 22,000 के भी हमने अचीव कर लिए थे, मोर देन 22,100, जो कि निफ्टी का ऑल टाइम हाई लगा है। अभी अभी करीब हम ऑल टाइम हाई से कुछ 700-800 पॉइंट नीचे नीचे चल रहे हैं। तो ये सब कुछ देखने वाली चीजें हैं। ऑल टाइम हाई पे हमने जो स्थान अर्जित किया है वो करीब करीब रैली लगी थी अक्टूबर क्लोजिंग से। अक्टूबर में इंडेक्स हमारा 18,800 के आसपास से रैली करके मोर देन 22,000 पहुंच गया है। तो ये सब कुछ चीजें हैं देखने वाली, आंकड़े आपको मालूम होने चाहिए आगे फर्दर एनालिसिस करने से पहले। इसके बाद मैं फर्दर आपको लेके आऊंगा वीकली चार्ट्स पे निफ्टी के। तो देखिए, हम पीछे ये चर्चा करके आ रहे थे कि निफ्टी में अभी 2 हफ्ते पहले एक हैंगिंग मैन पैटर्न फॉर्म हुआ था। देखिए, जो मैंने मार्क किया हुआ है, इस पैटर्न को हम कहते हैं हैंगिंग मैन। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं HM, हैंगिंग मैन पैटर्न। ठीक है। और ये कंफर्मेशन जो हमें मिली है अभी लास्ट वीक, अभी जो बीता हुआ हफ्ता है उसमें मिली है। उससे पीछे जो हफ्ता गया था उसमें ये लेवल टेस्ट जरूर हुआ था, लेकिन फुलफिल नहीं हुआ था। ये फुलफिलमेंट अभी हमने करंट वीक में, अभी जो कैंडल बंद हुई है, देखिए इसके लो के नीचे, हैंगिंग मैन का जो बॉटम है उसके लो के नीचे अभी जो वीक गया है उस पे हमने क्रॉस होती हुई देखी है। तो क्या ये संकेत दे रहा है फर्दर फॉल डाउन का? क्योंकि हैंगिंग मैन तो रिवर्सल ही बताता है। और अच्छी बड़ी तेजी जो प्री ट्रेंड है वो हमने देखी, क्योंकि हैंगिंग मैन से पहले एक अच्छा बड़ा बुल मूव चाहिए होता है, जो कि बाजार में आया भी था अक्टूबर से लेके। देखिए, ये स्थान अक्टूबर का है जो बॉटम बना था, अक्टूबर एंड हो रहा था करीब करीब, वहां से तेजी हमने पाई थी और स्ट्रेट अवे ये जनवरी तक लाके हमें खड़ा कर दिया है, और 22,000 भी क्रॉस कर गया था इंडेक्स। अभी हैंगिंग मैन पिछले 2 हफ्ते पहले बना है, क्लोजिंग इस वीक की मिल गई है। तो क्या अब जो बजट आने वाला है तो वो कुछ ऐसा रहेगा कि कुछ डैमेज देगा? यही आज का हमारा टॉपिक भी है। देखिए, ये देखिए कुछ गैप क्रिएट हुआ था निफ्टी में। ये टाइम था स्टेट असेंबली इलेक्शंस का। ठीक है, 5 स्टेट्स में इलेक्शन हुए थे, जिसमें कि 3 में मेजोरिटी में बीजेपी आई थी। उसी के खुशी मना करके बाजार ने चलना चालू किया। तो गैप देखिए, वीकली चार्ट्स में भी, डेली चार्ट्स में तो आप पाएंगे गैप, लेकिन वीकली चार्ट्स में देखिए ये गैप क्रिएट हुआ था। और जो लॉन्गर टर्म चार्ट्स हैं जैसे वीकली, मंथली या इवन क्वार्टरली चार्ट्स पे, ये गैप कुछ मेंटेन रहता नहीं है, फिल हो जाता है। अगर आप ज्यादातर देखेंगे डेली चार्ट्स पे तो आप पाएंगे कि गैप फिल हो जाते हैं, लेकिन जो बड़े चार्ट्स हैं, लॉन्गर टर्म चार्ट्स हैं, रेयरली उसमें कोई गैप रहता है। और अगर गैप आया तो वो फर्दर आगे के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस काउंट करता है। ठीक है। तो ये जरा ध्यान देने वाली चीज है। और अगर आप, मुझे लगता है मंथली चार्ट पे भी जाएंगे तो वहां पे भी कुछ गैप हमें दिख रहा है। देखिए, मंथली चार्ट पे मैं आया हूं तो नवंबर और दिसंबर, नहीं, यहाँ पे हाई था इसका 20,158 और लो गया था इसका
183। हाँ, तो कुछ पॉइंट का है लो और हाई में अगर आप देखेंगे तो बहुत नन्ना मुन्ना थोड़ा सा गैप क्रिएटेड है। क्या लो दिसंबर का बना था 20,183 और 158, तो 183 158 ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, गैप है हल्का सा लिटिल बिट। ठीक है, तो ये देखेंगे वीकली में आपको गैप अच्छी तरीके से दिखेगा। तो अब जो बजट आ रहा है, बाजार ने थोड़ा सा डाउन साइड चलना चालू कर दिया, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। और जो अगर आप हैवी वेट देखेंगे बाजार में, खास करके एचडीएफसी बैंक रिजल्ट के बाद किस तरह से इसने गोता खाया है, तो कुछ अच्छे संकेत हैवी वेट से नहीं मिल रहे हैं। बाकी चीजें पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेकिन हैवी वेट्स अगर कुछ संभले नहीं संभलते नहीं है, यहाँ से और गिरावट चलती है, जैसे कि रिलायंस है, जैसे एचडीएफसी बैंक है, इन्फोसिस, टीसीएस, आईसीआईसी बैंक, तो हमें फर्दर ये गैप फिल होता हुआ कमिंग वीक में या नेक्स्ट वीक में मिल सकता है। क्योंकि जो बजट भी आ रहा है वो थर्सडे के दिन है, अगर 1 तारीख आप देखेंगे तो थर्सडे को मिल रहा है, और उसके बाद वीक क्लोज हो जाएगा। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो मैंने आपसे डिस्कस की। आइए फर्दर अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं, और वीकली चार्ट्स पे जिस तरह से मैं कुछ लाइन ये मार्क करता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए, तो इस वीक भी मैंने, ये देखिए, ये कुछ कैंडल्स हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और ये छठी, सिक्स सिक्स कैंडल्स ही मार्क करते हैं। तो वो मैंने मार्क की हुई है, आइए देखते हैं ये क्या बता रही है। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं स्ट्रेच करता हूँ चार्ट्स को, देखिए कहाँ पे ये लाइनें एक साथ चलती हुई दिख रही हैं। तो आप पाएंगे ये लेवल है पीला और हरा, 21,800 का, पहले भी रहा है। बाजार जब टूट रहा था या टूटने से पहले ये लेवल हमने देखा था कि हो सकता है आगे चल के सपोर्ट की तरह काउंट करें। अब ये लेवल ब्रेक कर गया है, तो बाजार को बढ़ने में इसके ऊपर थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ सकती है। और एक और लेवल जो पास पास चल रहा है वो 21,500 का, ये देखिए ऑरेंज लाइन और पर्पल लाइन, ये लेवल है 21,000, 450, 500 के लेवल। तो एक ये 800 का लेवल और 500 का लेवल, बाजार इसके नीचे चल रहा है। अब यहां से अगर घूम के ऊपर बढ़ता है तो एक लेवल ये और दूसरा लेवल ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। ठीक है, तो ये, और बहुत ज्यादा इसमें ऐसा नहीं है कि ओवरलैप लाइन कर ली थी, लेकिन आसपास आ रही थी। कभी कभी तो ये लाइन बिल्कुल ओवरलैप करती है, लेकिन अभी फिलहाल हम देखेंगे ओवरलैप ज्यादा नहीं कर रही है, लेकिन आसपास खड़ी है। ठीक है, तो ये सिचुएशन भी होती है, कभी कभी तो हमें परफेक्टली मिल जाती है ओवरलैप करती हुई, कभी कभी थोड़ी सी दूर रहती हैं। तो ये हमें चार्ट्स पे देखना होगा आने वाले समय के लिए। ठीक है, तो बाजार अगर ऊपर चलता है तो 500 और 800 का लेवल, ये 850 का लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। फर्दर देखिए वीकली चार्ट्स पे भी, अभी लास्ट की जो दो कैंडल बनी है वो रेड बनी है। रेड साफ बता रही है कि प्राइसेस पहले से नीचे उतरे हैं, नीचे आए, प्रॉफिट बुकिंग आई है। इसके आगे चलते हैं हम डेली चार्ट्स पे ही, और वापस बैंक निफ्टी की ओर चलते हैं। बैंक निफ्टी और क्या किस तरफ इशारा कर रही है, तो देखिए बैंक निफ्टी में भी एक गैप क्रिएटेड था, वही इलेक्शन वाला गैप, वो लगता है फिल हो गया है। देखिए ये गैप था वही जो हम बात कर रहे थे, स्टेट असेंबली वाला गैप। बैंक निफ्टी में अभी जोरदार गिरावट हमने देखी है एचडीएफसी बैंक में नतीजा आने के बाद। तो देखिए ये जो गैप है कॉरस्पॉन्डिंगली जो निफ्टी में भी बना था, ये बैंक निफ्टी ने फुल कर लिया है, फिल कर लिया है। ठीक है, और कुछ पीछे के जो लोज हैं बैंक निफ्टी, वहां पे कुछ लेवल्स पे सपोर्ट लेता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये लेवल कुछ हैं 43,500 के, और लगभग लगभग 42,000 के। ठीक है, 43,500 ये वाला लेवल, और यह लेवल 42,000 के आसपास। आगे चलेंगे इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, तो पाएंगे हम डाउ जोन्स में जो ऑल टाइम हाई बाजार क्रिएट कर रहा था, आगे और फर्दर क्रिएट कर रहा है, जा रहा है। अगर आप देखेंगे लास्ट कैंडल भी डाउ जोन्स की जो है वो हाई बना था 38,215 का। तो लगभग लगभग डाउ जोन्स अमेरिकन इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे खड़ा है, इससे पहले के कोई और लेवल्स नहीं है। अगर आप देखेंगे बड़े चार्ट्स पे भी, जैसे मंथली चार्ट्स पे भी जाके आप पाएंगे, तो ये जो लेवल है अभी जो चल रहा है वही ऑल टाइम हाई है। ठीक है, आगे चलते हैं कुछ स्टॉक्स की ओर। अब स्टॉक्स में सबसे पहले, अब बजट आ रहा है तो रैली काफी, ये जो सेक्टर है डिफेंस का, इसने बहुत रैली की है। तो इसी में से एक स्टॉक हमने चूज किया है जिसमें कि बहुत ही अच्छा पैटर्न बन रहा है, और ये पैटर्न है आपका वीकली चार्ट्स पे।
देखिए वीकली चार्ट्स पे अगर आप आएंगे तो ये पारस डिफेंस नाम का स्टॉक है, जिसमें कि ये देखिए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स दिख रहा है, जिसमें कि स्टॉक में गिरावट आई। देखिए ये आईपीओ आने के बाद बहुत जूम किया, देखिए करीब 1200 के लेवल भी क्रॉस कर दिया था इसने, ये लेवल 1200 का। ठीक है, वहां से गिरावट कंटिन्यूसली चली और कुछ सेटल डाउन हुआ प्राइस कुछ लेवल पे। तो देखिए आगे चल के इसने क्रिएट किया ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स। अब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स क्या बताता है? सिंपली अक्यूमुलेशन। टाओ थ्योरी के अकॉर्डिंगली चार फेजेस होते हैं मार्केट के: अक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्कअप एंड मार्कडाउन। अक्यूमुलेशन फेज को ये दर्शा रहा है, और इसका जो नेक लाइन है देखिए, कोशिश कर रहा है ये करीब करीब वही 800 का लेवल है। 782 अभी बंद हुआ है, करीब करीब 800 का लेवल है। 800 के ऊपर अगर सॉलिडली चल गया तो आप देख सकते हैं फर्दर। अब इसका टारगेट क्या होता है? देखिए जो ये हेड होता है, डेप्थ हेड की, ये करीब 400 की लग रही है, 800 400 पॉइंट। तो 800 1200 वही जो प्रीवियस हाई है बेसिकली, पिछला हाई जो 1200 का है वो अचीव होता हुआ दिख सकता है अगर ये पैटर्न फुलफिल हुआ, यहाँ से क्रॉस हुआ। क्योंकि अभी क्रॉस में टाइम है थोड़ा सा, ये पार्ट थोड़ा ज्यादा है यहाँ पे। देखिए क्रॉस ओवर के लिए हमें 800 850 भी देखना पड़ेगा एक बार वैलिडेशन के लिए। तो ये आगे अक्यूमुलेशन से बाहर होकर के चल सकता है। और ये कुछ लार्ज कैप स्टॉक नहीं है, डिफेंस में आप पाएंगे स्मॉल कैप टू मिड कैप साइज है। जो बड़े साइज हैं वो जैसे HAL, BEL, ये स्टॉक्स हैं डिफेंस सेक्टर में, लेकिन ये आप पाएंगे मिड कैप टू स्मॉल कैप कैटेगरी है। चलिए आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं एक अनदर अच्छा सा पैटर्न, वो है JSW स्टील में। देखिए JSW स्टील को अगर आप देखेंगे तो एक बुलिश चैनल आप देखेंगे, ये भी मार्कअप बताता है, मार्कअप फेस बता रहा है। ये देखिए बुलिश चैनल, ये चैनल देखिए इसके अंदर अंदर प्राइस ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। तो वापस अभी जो नीचे के लेवल है ये देखिए चैनल में एंटर करके यहाँ से या बीच में ही बाउंस करके जो हायर अबव 900 का लेवल है, अगर चैनल फॉलो करता है स्टॉक तो ये अचीव कर सकता है। और एक बहुत अच्छा ये जो ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है 774 का लेवल, बाजार ने ये भी प्राइस ने ब्रेक किया था जब अ, एक रेजिस्टेंस था, ये समझ लिया रेजिस्टेंस चल रहा था ब्लू लाइन का, उसके ऊपर क्रॉस किया तो फर्दर तेजी आई। और ये देखिए इसी लेवल पे कोइंसिडेंस है कि ये सपोर्ट भी वो लेवल बाजार पा सकता है। तो एक ये स्टॉक था। कुछ और स्टॉक हैं जैसे कि ये तो चार्ट पैटर्न से, अब जरा कैंडल पैटर्न्स को देख लेते हैं। कैंडल पैटर्न में अगर पाएंगे तो देखिए HPCL में बहुत धूम धड़ाके वाली तेजी देखी पीछे हमने, जो कि करीब करीब HPCL ₹250 से लेके 450 प्लस स्टॉक गया। अब ये वीकली चार्ट्स पे देखिए, वीकली चार्ट्स पे कुछ इनगल्फिंग, बियरिश इनगल्फिंग क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। देखिए ऐसे मैं मार्क करता हूं, ये ये हम एक तरह का इनगल्फिंग देख रहे हैं, बियरिश इनगल्फिंग है अभी जो रिसेंट वीक में बना है। कंफर्मेशन बाकी है, कंफर्मेशन कब होगी? जब कंफर्मेशन प्राइस ये जो लेवल है, ये जो ब्लू लाइन है इसके नीचे 416 के नीचे आके खड़ा हो जाए। अभी कंफर्मेशन नहीं है, बस स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है। हाँ, जो प्री ट्रेंड है, जैसे पहले का जो ट्रेंड है ऊपर का, वो बहुत सॉलिड बन रहा है। तो आने वाले टाइम में ये देखिए, इसको मॉनिटर कर सकते हैं आप स्टॉक को एक रिवर्सल के लिए, अच्छा सा रिवर्सल। एक और कैंडल पैटर्न क्रिएट हो रहा है टाटा पावर में, देखिए ये भी बहुत यूनिक कभी कभी बनता है। नॉर्मली आप पाएंगे कि इसमें इतना परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं बनता है। ये है ड्रैगन फ्लाई डोजी, टाटा पावर में, टाटा ग्रुप का स्टॉक है। इसमें अच्छी बड़ी तेजी के बाद, इसमें लास्ट ईयर से तेजी चल रही थी, बॉटम बना था करीब 200 के आसपास, और करीब करीब उसने 350 भी क्रॉस कर लिया है, और ऊपर अभी रिसेंट वीक में जाके बनाया है इसने ये ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक है, मैं मार्क करता हूँ, ये है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये ये ड्रैगन फ्लाई डोजी काफी अरसे बाद टाटा पावर में बना है, तो इसको देखिएगा। हाँ, अगर आप नहीं जानते हैं कि ये सारे जो स्ट्रक्चर्स, इनके मीनिंग क्या है प्रॉपरली, इसको कैसे यूज करें, तो आइए इनरोल करिए हमारे प्रोग्राम में।
आपको काउंसलिंग डेस्क का नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां फोन घुमाइए और जानने के लिए किस तरह से पैटर्न काम करते हैं। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन उनका सही यूज, क्योंकि अधूरा ज्ञान भी खतरे की जान, क्या कहते हैं कि अधूरा ज्ञान खतरा की जान। तो अधूरा ज्ञान यूज करके ना नहीं अप्रोच करिए मार्केट को, पूरा ज्ञान लीजिए, थोड़ा समय दिए अपने आप को, और उसके बाद इन सब चीजों को यूज करिए। तो ये कुछ स्टॉक्स थे हमारी तरफ से अभी। और जो बड़े टाइम फ्रेम है जैसे कि वीकली, उसमें हमने देखा था और जो नीचे के टाइम फ्रेम है जैसे डेली या डेली के नीचे, नहीं डेली तो फिर भी काम करने वाली चीज है, लेकिन डेली के ऊपर जो और वीकली चार्ट्स हैं, जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स हैं, उस पर ये सब चीजें हम देख रहे हैं। क्योंकि वैसे भी हम आपके सामने हफ्ते में एक बार ही आते हैं, तो कुछ वीकली मुआयना भी कर लिया जाए, बहुत ही अच्छी चीज है ये। तो मार्केट में देखिए कुछ इवेंट आगे खड़े हैं, जनरल इलेक्शंस भी हैं, अप्रैल मंथ में लगभग चालू हो जाएंगे, और मई के फर्स्ट हाफ में इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। और बजट अभी नेक्स्ट वीक प्लान्ड है, प्रपोज्ड है, तो उसको वॉच करिए। हाँ, पूरा पूरा रिस्क मैनेज करके ट्रेड करिएगा, अनहेज पोजीशन, चाहे फ्यूचर्स में हो ऑप्शन में, इस तरह से नहीं। और इवन इक्विटी में भी थोड़ा सा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके देखिए, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना भी एक तरह का रिस्क मैनेजमेंट है। जरूरी नहीं कि आप स्टॉप लॉस ही रखें। आपको शायद मालूम होगा, म्यूचुअल फंड हमसे पैसा लेते हैं, वो कोई स्टॉप लॉस नहीं रखते, वो बहुत अच्छी तरीके से पोजीशन साइजिंग और डाइवर्सिफिकेशन लेके चलते हैं, इसलिए अपना बहुत अच्छे से रिस्क मैनेज कर लेते हैं। तो आप भी अपना पोर्टफोलियो बनाइए डाइवर्सिफाई करके, एंजॉय करिए। सेशन को हमारे लाइक कर दिएगा और शेयर करिएगा अपने यार दोस्तों में। मिलते हैं अगले वीक, तब तक थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय। Subscribe now and press the bell icon.